नमस्कार मित्रों, मैं जय शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ विषय कसौटी पर समय पर अपने विचार रखने। क्योंकि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही कसौटियाँ आती ही रही हैं। सबसे पहली कसौटी जो मानव सभ्यता के सामने थी वो थी कि कैसे अलग अलग जानवरों के मध्य मानव अपने वर्चस्व और अस्तित्व को स्थापित कर सके। मानव ने अपने विवेक के द्वारा इस कसौटी पर भली भांति रूप से अच्छे रूप से पार पाया। वहीं अभी हम तात्कालिक रूप से देखें तो एक कोविड-19 रूपी महामारी आज के समय में हमारे सामने प्रस्तुत है। इसने समूची मानव जाति की नींव को हिलाकर रख दी है और जो चीज़ें कभी नहीं रुकी, जैसे कि रेलवे भारत में युद्ध के समय में आपातकाल में कभी नहीं रुका, वो आज के समय स्थिर है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वहीं जब कोई भी कसौटी आती है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम उसका समय रहते समझ जाएं या समय के बाद समझें। अगर हम समय रहते समझ जाते हैं तो एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी होती है और हम उस कसौटी पर आसानी से खरे उतर सकते हैं। वहीं अगर हम देर से समझते हैं तो अधिकतर अनिविज्ञता नाश का कारण होती हैं। अगर हम कोविड-19 को ही देखें तो जिन देशों ने देर से इस महामारी को लेकर निर्णय लिए, उनकी परिस्थिति आज दयनीय होती जा रही है। वहीं कोविड-19 के और दूसरे कारण देखें तो भू राजनीति बदलती जा रही है और भू राजनीति में अमेरिका ने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोष देना बंद करने की बात कही है, उसके द्वारा इस वैश्विक संगठन के वर्चस्व को, जो कि पोलियो जैसी बीमारी से लड़ने में बहुत मदद करता है। वहीं एक और बड़ी कसौटी मानव सभ्यता के सामने है, जिस कसौटी पर कैसे हम इस पर निर्णय लेते हैं, कैसे हम इस पर एक्ट करते हैं, उसी के आधार पर हमारे मानव सभ्यता का भविष्य निर्धारण, वो है पर्यावरण की समस्या। क्योंकि आज के समय में लोगों ने अंधाधुंध दोहन के द्वारा प्रकृति को इतना विनाश कर दिया है, प्रकृति का इतना नाश पहुंचा दिया है, उसकी बात ही क्या करें। धीरे धीरे हम देखेंगे जो स्वच्छ हवा हमें आमतौर पर मिलती थी, उसके लिए लोगों को एयर प्यूरिफायर यूज़ करने पड़ रहे हैं, प्रयोग में लाने रहे हैं। जो पेयजल लोगों को आमतौर पर मिलता था, वो आज लोगों को आरओ से मिलने लगा है, तो लोगों को पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। वहीं जो हम विकास के पैमाने की बात करते हैं, सबसे पहले हम उस विकास के ढांचे को समझना होगा और जानना होगा कि कहीं हमारा ये जो विकास है विनाश की तरफ अग्रसर तो नहीं है। क्योंकि अगर हम गलत दिशा में विकास करते रहे तो ये हमारा विनाश ला ही देगा। इसका उदाहरण देखिए कि उत्तराखंड में इतने समय से भारत सरकार कहें या उत्तराखंड सरकार विकास कार्य कर रही थी और ढांचागत विकास किया था, वहीं प्रकृति ने एक ही झटके में सारे विकास को विनाश में परिवर्तित कर दिया। अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी। आज के समय में कार्बन उत्सर्जन हो या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या हो या जो प्रदूषण की समस्या हो, इसके कारण मानव सभ्यता को इतने दूरगामी और भीषण परिणाम देखने पड़ेंगे कि समूची मानव सभ्यता ही खतरे में आ जाए। वहीं इस सभ्यता के बाद, चूंकि मैं मानता हूं कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां या कसौटियां होंगी, अगर हम इस पर्यावरण रूपी कसौटी पर पार भी पा लेते हैं तो ये नहीं होगा कि कसौटियां आए ना, क्योंकि हर कसौटी पिछली कसौटी से बढ़ के आती है और एक हमें प्रेरित करती है कि हमें और बड़ी कसौटियों के लिए तैयार। कहीं आज सुपरनोवा कई मिले हुए हैं, तो अगली कसौटी कहीं ये ना हो कि कोई एलियन स्पेसी भारत पर या इस पृथ्वी पर आ जाए और हमें उस पर पार पाना हो। धन्यवाद।